अगर पूरा स्टूडेंट एक तरफ हो गया ना तो सरकार को 2025 में ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल जाना पड़ेगा बिहार से। वो खुद अनसीरियस है, ना कोई मैटर पे थप्पड़ मारता है, उसको कौन अधिकार देता है भाई थप्पड़ मारने का? अगर उसको बदले में कोई थप्पड़ मार देता, पटना के डीएम का सारी इज्जत वहीं निकल जाती उनकी, पूरे जिंदगी भर दाग लगा रहता कि लड़कों से थप्पड़ खा लिया। ये देखिए बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें मुझे कहीं से पता चला है कि इसमें 500 करोड़ का कारोबार है। ये भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा और री एग्ज़ाम होगा पूरी सभी का, री एग्ज़ाम फॉर ऑल। ये आयोग पूरी तरह से जो है मतलब हठधर्मी है, और आयोग ही नहीं, आयोग से ज़्यादा तो हम लोग को सरकार से शिकायत है। रात का वक्त है और अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गर्दनी बाग का इलाका है, आप तमाम तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लगातार 5वां दिन है, अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। तमाम तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहना है कि पुनः जो है परीक्षा की जाए। लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं। आज 5वां दिन है, बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? माई सेल्फ सूरज है। सूरज जा नाम है। कहाँ सेंटर पड़ा था सूरज आपका? सर मेरा सेंटर कटिहार पड़ा था। कटिहार पड़ा था। वहाँ सब ठीक ठाक था या फिर दिक्कत था? वहाँ ठीक था सर, मतलब शुरू में 5 मिनट का गैप पे क्वेश्चन मिला था, लेकिन बाद में 5 मिनट का गैप मिल गया था। सूरज 5वां दिन है, आज रात का वक्त है, कड़ाके की ठंड है, कब तक बैठेंगे प्रदर्शन पर? सर जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब बोले हैं तो ट्यूसडे को रिजल्ट मतलब बता देंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाकी उनको कौन बोले हैं ट्यूसडे को? सम्राट चौधरी हमारे जो उप मुख्यमंत्री, कि ट्यूसडे को स्टूडेंट्स लोग या जो डेलीगेशन है वो उनके पास जाए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो पेपर लीक का खबर है वो तो 1 बजे ट्विटर का ही है स्क्रीनशॉट, जो कि अभ्यर्थी लोग के पास भी है, किस अकाउंट से क्या नहीं है, तो उनको वो सब भी देखना चाहिए। बाकी ये पॉलिटिकली डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे मुद्दों को। हमारा मुद्दा ये है ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, वो तो है, वो तो 1 बजे लीक हुआ, ये तो है ही, मतलब मेन मुद्दा नहीं है। हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, अगर वो सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं तो फिर हम लोग जो दिए हैं पहले उनके साथ अन्याय होगा। अगर वो हार्ड देते हैं यूपीएससी लेवल का तो फिर नॉर्मलाइजेशन में उन लोगों को और ऐड करना होगा मार्क्स, जो कि इनजस्टिस होगा, या तो उनके साथ नहीं तो हम लोगों के साथ। थैंक यू। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आपको सिविल फोड़ो डायरेक्टर सर से हम आपको बात करवाते हैं, आइए इधर। किससे बात करवाएंगे? सिविल फोड़ो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर से। कौन से इंस्टीट्यूट? सिविल फोड़ो इंस्टीट्यूट है। हाँ, आइए। नहीं, अभ्यर्थी से बात करना है, किसी टीचर से बात नहीं करना है। टीचर से बात करवाते हैं आपको। नहीं, अभ्यर्थी से हम लोग बात करने के लिए आए। टीचर तो बाद में, वो सेकंड प्रायोरिटी है। जो अभ्यर्थी बैठे, तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। कब तक बैठने का है, मतलब बैठे डटे रहना है, यहाँ उठना नहीं है क्या? देखिए सत्याग्रह जो है हाँ। वो लंबा चलता है। हाँ। इतिहास उठा के आप देखिए, जब भी सत्याग्रह हुआ है लंबा चला है, लेकिन सफलता मिलना तय है। मिला? क्योंकि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भीड़ जो है कल की अपेक्षा, पिछले 4 दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। हाँ। जबकि आज यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, बिहार का जुडिशरी एग्ज़ाम था, सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट वाला। कल आप देखिएगा, कल 23 तारीख को आप देखिएगा, भीड़ ये चारों ओर समाएगी नहीं, इतनी भीड़ होगी। भीड़ होगी? बिल्कुल होगी भीड़। और भीड़ होगी तो भाई चाहे सरकार हो चाहे आयोग हो, कहाँ जाएगा? एग्ज़ाम कैंसिल होगा और री एग्ज़ाम होगा पूरे सभी का, री एग्ज़ाम फॉर ऑल। क्या भैया, चाय पी रहे हैं? सब ठीक है? हाँ सही है सर। सही है। नींबू चाय? नींबू चाय पीना है, अपनी मांग को मनवाना है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आयोग को लेकर? ये आयोग पूरी तरह से जो है मतलब हठधर्मी है, और आयोग ही नहीं, आयोग से ज़्यादा तो हम लोग को सरकार से शिकायत है। क्योंकि इस सरकार एक मिनट, सरकार से शिकायत क्यों ना हो? महज 1.5-2 किलोमीटर पर सीएम हाउस है। आपके इर्द गिर्द वो सिस्टम है जो कि पूरे बिहार चलता है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब इन लोगों ने एक मतलब हम लोगों को नॉन सीरियस कहा।
ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। तो इन लोगों का मतलब तरीका ये, जैसे ये लोग हम लोग को मतलब कुछ समझते ही नहीं है, मतलब ना छात्र समझते हैं ना पढ़ने वाले समझते हैं। तो ये सब चीज़ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पढ़ने वाले हैं, सब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो मेंस ऑलरेडी इनका दे चुके हैं। तो ये एकदम उचित नहीं था, ये हम लोग को नॉन सीरियस कह रहे हैं। दरअसल बात है ये खुद नॉन सीरियस हैं, इनकी एग्ज़ाम लेने की कोई तैयारी नहीं थी। इन्होंने एग्ज़ाम लिया, 13 तारीख को एग्ज़ाम था, 10 तारीख को लगभग 5000 लड़कों का सेंटर जो है चेंज किया गया। तो इससे पता चलता है कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है, क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? ये देखिए बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें मुझे कहीं से पता चला है कि इसमें 500 करोड़ का कारोबार है। ये बीपीएससी का जो 70वीं एग्ज़ाम है 500 करोड़ रुपए का। और ये चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं कि ये लोग उपद्रवी है, तो इनके पास में कौन सा ऐसा पैरामीटर है? कोई भी चीज़ को नापने के लिए एक मीटर होता है, जैसे स्पीड को मापने के लिए ओडोमीटर होता है, उन्हीं का सवाल है बीपीएससी 70वीं का। तो उनके पास कैसे ये पैरामीटर है कि वो छात्रों को उपद्रवी बोल रहे हैं? कौन सा ऐसा पैमाना हो गया? तो वो खुद अनसीरियस है, ना कोई मैटर पे थप्पड़ मारता है, उसको कौन अधिकार देता है भाई थप्पड़ मारने का? अगर उसको बदले में कोई थप्पड़ मार देता, पटना के डीएम को सारी इज्जत वहीं निकल जाती उनकी, पूरे जिंदगी भर दाग लगा रहता कि लड़कों से थप्पड़ खा लिया। तो छात्र तो इतने मतलब अच्छे थे कि कुछ नहीं किए, लेकिन उपद्रवी कौन? छात्र। यहाँ तो डीएम उपद्रवी है। एक सवाल ये है कि छात्र आंदोलन का जननी बिहार रहा है और उस छात्र आंदोलन से कई बड़े बड़े नेता बने हैं और बिहार के तख्त पर अभी विराजमान है। क्या उन नेताओं को, इन युवाओं की ज़रूरत नहीं है अब? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2025 में अभी इलेक्शन है बिहार में, और सरकार का जो अभी रवैया है, अगर पूरा स्टूडेंट एक तरफ हो गया ना, तो सरकार को 2025 में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल जाना पड़ेगा बिहार से, और आएगी भी नहीं इसके बाद कभी। हम लोग ऐसे भी पकड़ने वाले सरकार नहीं में हैं। एक मंत्री है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने बोले कि ये कुछ छात्रों के आंदोलन है, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। तो हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि एक न एक दिन आपको मेरा ही वोट का जरूरत पड़ेगा, और आज आप जिस पोजीशन पे है वो मेरा वोट और मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों के वोट आपको उतरते हुए देर नहीं लगेगी उस चेयर से। तो इसलिए ये घमंड में न रहे कि मुझे इसका वोट नहीं चाहिए। पहले क्या होता था ना, पहले हम लोग के जो घर वाले हैं सब बताते थे कि पहले का नेता जो है आदमी से जन नेता होता था, जनता से मिलके आगे बढ़ता था। लेकिन आजकल का नेता क्या है, धन नेता होता है, जिसके पास पैसा हो जाता है वो नेता हो जाता है। तो नेता जो है जनता से बहुत दूर है ना? नेता जनता से बहुत दूर है, जनता के करीब जाना नहीं चाहता है। जनता की क्या समस्या है, छात्रों की क्या समस्या है, उसको करीब से महसूस करना नहीं चाहता। तो इससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें अब सरकार से आशा है और सरकार इस पर कार्रवाई करे, और हम चाहते हैं कि सरकार इन समस्याओं को समझे, और इन समस्याओं को ना समझे तो कम से कम इस आयोग के जो चेयरमैन है इनको समझने का प्रयास करें। ये आयोग का जो चेयरमैन है ये खुद नॉन सीरियस है, इनका एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी नहीं थी, पूरा पब्लिक डोमेन में है, हड़बड़ी में इन्होंने एग्ज़ाम लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक सवाल है, मेरा अपने भाइयों से सवाल है, बहनों से सवाल है, दोस्त जो है मेरा पटना में जो तैयारी करते, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करे, भाई ये आज मेरा बीपीएससी का सवाल नहीं है, ये हम सबका भविष्य के साथ में है कि हम लोग को एकजुट होके रहना पड़ेगा और हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग पटना के जिस गली में भी, जिस कोना में भी है, कल आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि हम लोग का यूनिटी एक जगह पे रहे और छात्र एकता जिंदाबाद हमेशा रहे। कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में अभ्यर्थी लगातार, ये पॉश एरिया है, इसके इर्द गिर्द कई मंत्री का फ्लैट है, राजभवन है, सीएम हाउस है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आयोग
बात अब तक सुनी नहीं है। अब 4 जनवरी को नोटिस निकाल दिया एग्जाम का, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आयोग अपनी हठधर्मिता अपना रही है, आयोग को समझना चाहिए कि क्या वो लगता है कि 4 जनवरी का नोटिस निकाल करके यहाँ से विद्यार्थी हट जाएंगे। इस भीड़ में तो वो 4 जनवरी को एग्जाम देने वाले छात्र भी हैं जो सभी छात्र एकता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो नोटिस निकाले, कुछ भी करे, उनका समाधान यही है, सबसे पहले फाइनल री एग्जामिनेशन का नोटिस, इस एग्जाम को कैंसिल करे, री एग्जामिनेशन का नोटिस निकाले, तभी संभव है कि कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कड़ाके की ठंड, रोटी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। अरे आप जानते हैं महाराणा प्रताप जी ने जब लड़ाई लड़ी थी तो घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी गई थी। तो हम लोग भूखे रह के लड़ाई लड़ सकते हैं, ये ठंड इस युवाओं के जोश को क्या ठंडा कर पाएगा। इसलिए ये गलतफहमी में आयोग बिल्कुल ना रहे कि हम लोग हटने वाले हैं, कोई नहीं हटने वाला है। 4 तारीख को आप एग्जाम लेने वाले हैं, और जो छात्र एग्जाम देंगे वो छात्र यहाँ हैं, आप किसका एग्जाम ले रहे हैं। इसलिए छात्रों की एक ही डिमांड है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, उससे नीचे कोई बर्दाश्त हम लोग नहीं करने वाले हैं जी। ये पुनः तस्वीर हम आप एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं कल से, और आवाज ही सुनाई दे रहा है आपको। ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में जो है अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और री एग्जाम की बात कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। तो बने रहिए फुटबॉल झारखंड के साथ। मैं सुदर्शन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।